ठीक है यार, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं आज। तो हमने पढ़ा था कि दो टाइप का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वेक्टर की। तो उसको केस में पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जो दो वेक्टर का डिफाइन कैसे है वो देख लेते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो मान लो ये जो है वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं जिन्होंने के बीच में एंगल थीटा है। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी, और वो लिखा था जो ए क्रॉस बी होता है उसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, और एक डायरेक्शन होती है एन कैप। तो अब ये दोनों चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों चीज़ को देख लेते हैं और देख लेते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ को जो है वो डिनोट करता है। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात आते हैं। ये जो वेक्टर है वो मान लेते हैं एक सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर की जो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या जो है इसका मतलब है। तो पहले यहाँ पे आते हैं, ए बी साइन थीटा क्या है मतलब। यहाँ पे देखें तो अगर मैं ए को ऐसे बना लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, तो ये ए है और ये एंगल थीटा है बी वेक्टर के साथ, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो उस केस में अगर मैं इस बी को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, इसकी जस्ट सेम ऐसी कॉपी, तो ये एक ऐसी जो है वो बनेगी वेक्टर बी वेक्टर, सेम बी की कॉपी इधर रख दी। ऐसे ही इसके हेड पे ए की कॉपी अगर आप पुट करो तो वो पैरेलल हो जाएगा ऐसे। तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी ये मैग्नीट्यूड b है, ये साइड का मैग्नीट्यूड a है, ये भी b होगा और ये भी a होगा, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल थीटा है। तो मुझे क्या करना है, चलो फाइंड आउट करते हैं इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं। ज्योमेट्रिकली आप एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हो इसको और एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ से दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल, ओके। तो इस ट्रायंगल में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये साइड ए इधर लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो है वो हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, ओके। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो वो क्या होगा, ये हाइट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी होगी। अब उसके लिए इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस है बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये बेस है और ये जो है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, वही जो हमने लर्न किया था। तो ये जो है हाइट हो जाएगी बी साइन थीटा। तो ये h है और h जो है वो है मान लो बी साइन थीटा, ओके। तो उस केस में अगर इस पूरे ट्रायंगल का अब एरिया देखें तो एरिया ट्रायंगल का जो होगा हाफ इंटू बेस जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ a है, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट जो है h है, h कितना है b साइन थीटा। तो ये किसका एरिया है, इस ट्रायंगल का। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। तो टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये सिंपली ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर निकलता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट पता है क्या देता है, पैरेललोग्राम का एरिया, ऑब्वियस बात हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पैरेललोग्राम की एक साइड ए होगी, एक साइड बी होगी, ठीक है, तो ए और बी के बीच में हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब बात आती है डायरेक्शन, है ना। तो अब मुझे ये पता लग गया ये क्या है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो ए और बी मिलकर बनाएंगे। अब डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इस प्लेन को देखूं, ए और बी जो है वो एक प्लेन में, दो वेक्टर जो है वो हमेशा एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो वेक्टर एक प्लेन में है तो उस केस में जो सी वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इट will be perpendicular to plane in which A and B lies। जो दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सी वेक्टर, ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो एरिया होगा, जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो एरिया होगा वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो देख लेते हैं अब डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी दो डायरेक्शन है। एक मान लेते हैं, अगर मान लो ये पेज है तो एक जो है डायरेक्शन ये होगी जब ये आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा वेक्टर, और एक डायरेक्शन ये है जो नीचे इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब ये है अगर मैं एक प्लेन कंसिडर करूं, जैसे ये अगर मैं एक प्लेन कंसिडर करूं तो इस प्लेन में दो डायरेक्शन हैं, तो मान लो ए और बी दोनों इस प्लेन में लाई करते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये और भी दोनों इस प्लेन में लाई करते हैं। तो एक डायरेक्शन जो है वो ये है नॉर्मल टू प्लेन जो कि परपेंडिकुलर प्लेन के, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे। तो ये दोनों डायरेक्शन जो हैं सी की पॉसिबल हैं, तो इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू होगी। तो अब यहाँ पे जो आता है वो आता है, अब जो पिक्चर में आता है वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल बताता है कि इसकी सी वेक्टर की डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा या नीचे, और वो कैसे दी जाती है। अपने पास जैसे ए और बी हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि ए की तरफ राइट हैंड यूज़ करना है पहले तो ए की तरफ जो है वो फिंगर कर्ल करनी है, फिंगर पुट करनी है, और बी की तरफ कर्ल करनी है। तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हमें ए की तरफ स्ट्रेच करके फिंगर बी की तरफ कर्ल करनी है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एरिया उसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। तो ए की तरफ रख के अगर बी की तरफ कर्ल करें तो थंब की जो डायरेक्शन है वो ऊपर आएगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाएंगे हम, तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो ये जो है सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो सी वेक्टर होगा। ऐसे ही तो आगे और देखते हैं, मतलब बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा। तो अब पता चला क्या हुआ। तो अब ये जो सी वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा जो ये दोनों वेक्टर मिलकर बनाएंगे। अब बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं। कि अगर क्या हो, मान लो अपने पास जो है वो है ए क्रॉस बी, तो जैसे ए डॉट बी इक्वल टू हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए डॉट बी जो है वो सिंपली बी डॉट ए हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्या ये है। तो इसमें क्या है कि एरिया तो दोनों का सेम है पैरेललोग्राम का, दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप ऐसे बी है और ये ए है और ये एंगल थीटा है, तो अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी की तरफ फिंगर पुट करोगे और ए
को, तो अब जो है आप इस डायरेक्शन में जो है फिंगर कर्ल करोगे, तो ये ऐसे रख के ऐसे कर्ल करोगे तो जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे वो प्लेन था अपना, तो उस केस में जो उस प्लेन में ए क्रॉस बी था, ये ए था ये बी था, ये एंगल इन दोनों के बीच में थीटा था। तो अगर ए क्रॉस बी ऊपर था, तो ये अगर ए क्रॉस बी है तो ऑब्वियस सी बात है बी क्रॉस ए नीचे होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मान लेते हैं ये सी वेक्टर था और ये जो वेक्टर है वो सी वेक्टर है, ये मान लेते हैं जो है वो डी वेक्टर है, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो सी और डी वेक्टर में फ़र्क क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सी वेक्टर को माइनस ऑफ डी वेक्टर लिख सकता हूँ या डी वेक्टर को माइनस ऑफ सी वेक्टर लिख सकता हूँ। माइनस साइन क्या करता है, हमें पता है माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन फ्लिप करता है। तो अगर मुझे डी वेक्टर चाहिए तो मैं सी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन फ्लिप कर दूँ तो मुझे डी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा, ओके। तो अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेरा दोस्त कह रहा था कि थोड़ा सा और हमें कुछ जो है बताना चाहिए, तो उस केस में क्या क्या और इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि मान लेते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, जैसे स्केलर मल्टीपल करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सम स्केलर अल्फ़ा इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ए क्रॉस बी। तो ये ट्रू है, होल्ड है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं कि अगर मान लो अल्फ़ा जो है वो 2 है, ठीक है, जैसे कोई स्केलर है तो स्केलर 2 भी हो सकता है। तो जस्ट एग्जाम्पल अगर मैं 2 को एक एग्जाम्पल लूँ तो 2a क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है मैं अगर a की लेंथ को डबल कर देता हूँ, तो अगर मान लो ये a क्रॉस b है, तो ये पैरेललोग्राम जो है वो ये a है, ये b है, ये एंगल थीटा है, तो a क्रॉस b मुझे पता है क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 2a क्रॉस b करना है, तो 2a करने से ये वेक्टर की जो नया वेक्टर होगा उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, तो मतलब ये डबल हो जाएगा, ठीक है। पहले पैरेललोग्राम ये था, अब जो है ये लेंथ डबल हो गई, तो अगर मैं अब इस पूरे को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पूरा 2a, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 2a हो जाएगा, और ये b तो है ही है। तो उस केस में ये पता है कि ये a क्रॉस b का एरिया है, तो a क्रॉस b का एरिया जितना है उससे डबल हो जाएगा 2a क्रॉस b, तो ऐसे ऐसे दो पैरेललोग्राम आ सकते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये जो वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, a क्रॉस b के, है ना, क्योंकि ये एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। a इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे तो b डायरेक्शन में, तो ये जो है प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी बात मीनिंग देख लेते हैं किसका, a जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a इंटू ए क्रॉस b प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी, ओके। तो ये भी ट्रू है। तो इसका देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि अगर देखा जाए तो मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर जो है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि मान लें ये b है, उसमें मैंने ये c वेक्टर ऐड कर दिया, ओके, और ये मेरा है a वेक्टर। किस डायरेक्शन में, इसमें कर लेते हैं डायरेक्शन में कंसिडर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि a क्रॉस b प्लस सी क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं दोनों आइडेंटिटी क्या है, कि देख लेते हैं ये ट्रू होल्ड करेगा या नहीं करेगा।
तो उस केस में अगर ए क्रॉस बी मैं कंसिडर करूं तो उस केस में ए पे बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो बी से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये अपना ये कुछ ऐसा वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ओके, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो ए क्रॉस बी होगा। और ऐसे ही इस डायरेक्शन में एक पैरेलल ए यहाँ पे रख दें और सी के पैरेलल एक और ड्रॉ करें तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये साइड भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये सी है, ये बी है। तो उस केस में ए क्रॉस बी इसका एरिया होगा, ए क्रॉस सी इसका एरिया होगा, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी, तो मुझे ये पता लग गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का एरिया इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एडिशन होगा वही होगा। अब बी प्लस सी कौन सा वेक्टर है? अगर बी प्लस सी की बात की जाए तो बी प्लस सी जो है वो ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वही ये भी तो बी है और ये भी सी है तो बी सी, तो ये भी यही वेक्टर होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर ए क्रॉस बी प्लस सी की बात करें तो वो ये एरिया है इस पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये बी प्लस सी है, ये ए है, ये भी बी प्लस सी है, ये ए है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो ये है और इस पैरेललोग्राम का एरिया वो ए क्रॉस बी है और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो बी क्रॉस ए क्रॉस सी है। तो अब देख लेते हैं इन दोनों का सम क्या इस बाहर वाले के इक्वल है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर इसकी बात की जाए तो अब देखो ये दो है, ये एरिया और ये एरिया, तो कौन कौन से हैं ये एरिया और ये एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो इसकी ये साइड बी है तो इसकी ये साइड बी है, इसकी ये साइड सी है, इसकी ये साइड सी है। तो ये ए प्लस बी की का मैग्नीट्यूड है, ये भी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम है, ठीक है। तो जब मैं ये अगर मैं ये पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो उस केस में ये ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया और ये एरिया, तो उस केस में मैं ये पूरा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें ये एरिया इंक्लूडेड है, ये एरिया एक्सक्लूडेड है। ओके, ऐसे ही जब मैं ये एरिया कंसीडर करता हूँ तो उस केस में ये एरिया इंक्लूडेड है ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन नीचे वाला एरिया एक्सक्लूडेड है। तो उस केस में ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो एक पोर्शन में मैंने ये इंक्लूड किया तो उसको एक्सक्लूड किया और इसको एक्सक्लूड किया तो इसको इंक्लूड किया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम हुआ, क्योंकि एक में से ये माइनस गया तो उतना ही प्लस हो गया ऊपर जाके। और तो उस केस में ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो सिंपली ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और ये हम देख चुके थे, ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है और इसका मीनिंग भी समझ चुके थे, ठीक है। अब जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो इमेजिनेशन था, क्या रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी, कौन सा वेक्टर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन, राइट एंड थंब रूल। ओके, अब जो है देख लेते हैं इसकी कंप्यूटेशन कैसे मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि कैसे निकालें। अगर मुझे मान लो दिया हो कि एक जैसे वेक्टर दिया हो आई कैप जे कैप का, पहले देख लेते हैं क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि आई क्रॉस आई क्या होगा, ठीक है, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो आई और आई में 0 डिग्री एंगल होगा। तो अगर वैसे लिखा जाए तो ये है 1, इसका मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 है। लेकिन इसका अगर आप ग्राफिकली मीनिंग देखें तो आई कैप इस डायरेक्शन में है और आई कैप ही इस डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर मैं इनसे कोई पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, है ना, जो भी पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया है ही नहीं कुछ भी, तो उसका एरिया 0, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है आई क्रॉस आई का 0 होगा। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी जो है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली गोस फॉर के क्रॉस के, ठीक है। लेकिन आई क्रॉस जे, तो अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई क्रॉस जे देखें तो ये अगर पैरेललोग्राम देखें तो ये 1 साइड है, ये 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट है, तो 1/1 का जो है वो
एक स्क्वायर बनेगा और उसका एरिया 1 होगा, तो इसका मतलब जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 है। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन जो है आई जे, तो आई क्रॉस जे करोगे तो जो फिंगर आई की तरफ पुट करके जे की तरफ कर्ल करोगे तो आउटसाइड आएगा थंब, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड होगी, तो ये एक्स है ये वाई है, तो राइट हैंड सिस्टम में आउटसाइड जो होगा वो होगा जेड, तो आप इसको आउटसाइड को ऐसे भी लिख सकते हो जो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में होगा के कैप जो कि जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस केस में ये जो आई क्रॉस जे है ये सिंपली 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 टाइम्स के कैप, तो ये सिंपली के कैप हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे है वो के कैप होगा। तो ऐसे ही जे क्रॉस आई आप देख सकते हो, जे क्रॉस आई जो है वो सिंपली माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे ही बाकी की सभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने का, याद रखने का क्या तरीका वो भी मैं बता देता हूँ कि आप ऐसे एक सर्कल मूव कर सकते हो, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आई कैप है, ऐसे जाते हैं, यहाँ पे जे कैप है और ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे के कैप है, ओके। तो इस सर्कल में अगर आप इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव, मतलब अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो तो आई क्रॉस जे तो क्लॉकवाइज के तो पॉजिटिव के, अगर के क्रॉस जे कर रहे हो तो के क्रॉस जे तो एंटी क्लॉकवाइज गए तो उस केस में माइनस आई, ठीक है। तो ऐसे ही जे क्रॉस आई तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो उस केस में माइनस के कैप, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अब इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि कब जो है वो जो है वो जीरो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कब क्या होता है कि मान लेते हैं हमने जो डिफाइन किया था वो था ए क्रॉस बी जो है वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ओके। तो ये कब ज़ीरो है, तो ए का मैग्नीट्यूड 0 या बी 0 या थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, तो थीटा जो क्या हो सकता है 0 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में जो है पैरेलल हो दोनों, है ना, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में ये भी इसी डायरेक्शन में, तो अगर आप इसको इस पे पुट करोगे तो इसकी टेल को इसकी टेल पे पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और जो इनसे पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया 0 होगा, कोई बनेगा नहीं ना यार। तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। अब मान लें अपने पास जो एग्जांपल है कुछ ऐसा हो कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दे दे कि ए जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप है और बी वेक्टर जो है वो है 4i कैप प्लस 2j कैप। जस्ट फॉर एग्जांपल ए बी है, तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्या होगा। तो आई कैप का आई और जे का मतलब एक्स वाई प्लेन में है, तो जो वो आएगा वेक्टर आएगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और उसके परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो माइनस जेड हो सकता है, प्लस जेड डायरेक्शन में हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो कैलकुलेट करें तो मुझे लिखना चाहिए 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ऊपर, तो ये क्या होगा आई कैप, तो 2 × 4 तो ये हो जाएगा 8 आई क्रॉस आई, ठीक है। ऐसे ही 2 × 2 4 इंटू आई क्रॉस जे प्लस 3 × 4 जो कि 12 इंटू जे क्रॉस आई, ऑर्डर मैटर करता है यार इसमें, है ना। और 3 × 2 6 जे क्रॉस जे, लेकिन जे क्रॉस जे और आई क्रॉस आई दैट इज 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो हमें क्या मिला
आई क्रॉस जे जो है वो के कैप हो जाएगा, उसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे वो के कैप, तो 4 के कैप, और जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा -12 के कैप, तो उस केस में ये हो जाएगा -8 के कैप। तो जो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है इन दोनों से जो बनेगा उसका एरिया जो है वो 8 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये बताता है कि उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया जो 8 यूनिट होगा। और उसके अगर वेक्टर देखें तो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो -z डायरेक्शन में होगी a क्रॉस b की। तो ठीक है, यही अपना वेक्टर जो है वो मल्टीप्लिकेशन थी। तो ये पता है कि दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन एक थर्ड वेक्टर आता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और वेक्टर जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है।